पाइवट टेबल को आप बोलते हैं ये हमारा टू वे एनालिसिस टूल है। वे एनालिसिस टूल, टू वे एनालिसिस टूल मतलब, या आप इसको मल्टीपल वे एनालिसिस टूल भी कह सकते हैं। मल्टीपल वे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, केवल टू वे बल्कि मल्टीपल वे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जब आपने डेटा सब टोटल कमांड पढ़ा तो वो केवल एक आंसर दे रहा था। हम डेटा सब टोटल को सिंगल वे एनालिसिस कहते हैं, वन वे एनालिसिस कहते हैं। सिंगल वे एनालिसिस या वन वे एनालिसिस कहते हैं। मतलब केवल एक आंसर आता है। इस लाइन का कहने का क्या मतलब है? इस लाइन को कहने का मतलब है तो टू वे एनालिसिस लिखा है मैंने और डेटा सब टोटल में मैंने वन वे एनालिसिस लिखा है। अभी जैसे हम लोग ने देखा, ये हमारी एक सेल लिस्ट थी और इसमें हम लोग आइटम का टोटल जानना चाहते थे या एरिया का टोटल जानना चाहते थे। तो जब आपको आइटम्स का टोटल जानना है कि कुल आइटम कितने सेल हुए, तो आपने डेटा शॉर्ट कमांड दे करके पहले आइटम पर शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, डेटा शॉर्ट कमांड पर गए और आइटम पर शॉर्ट किया, ओके किया, आइटम शॉर्ट हो गया और उसके बाद डेटा सब टोटल कमांड दे करके आइटम का टोटल निकाल। इस तरीके से करने से इसने हमको बताया कि कुल मिलाकर के सेलो टेप कितने बिके हैं, पेन कितने बिके हैं, सीजर कितने। फिर हमने इसको हटाया, रिमूव ऑल किया और अब इसके बाद मैंने फिर से इसी डेटाबेस को एरिया पे शॉर्टिंग किया, एरिया पे शॉर्टिंग किया और एरिया वाइज टोटल निकाला। तो इसने हमको बताया कि किस एरिया में कितना सामान बिका। तो दो अलग अलग आंसर्स निकाले, या तो आइटम वाइज या तो एरिया वाइज। या तो उसने हमको बताया कि आइटम का टोटल कितना है, या तो उसने हमको बताया एरिया का टोटल कितना है। क्योंकि इसमें नियम ये था जिस पर भी आपको सब टोटल कमांड करना है उस पर आपको शॉर्टिंग करना जरूरी है। या तो हम एरिया पे शॉर्ट कर पा रहे हैं या तो आइटम पे शॉर्ट कर। जब वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो या तो हम हाउस ग्रुप पे शॉर्टिंग कर पाएंगे या तो हम ग्रेड पे शॉर्टिंग कर पाएंगे। जब हमारा मैनेजमेंट वाला पेरोल वाला रिकॉर्ड होगा तो या तो हम उसको डिपार्टमेंट पे शॉर्ट कर पाएंगे या तो उसकी क्वालिफिकेशन पे शॉर्ट कर पाएंगे, तो एक शॉर्टिंग ले पाएंगे। तो जो डेटा सब टोटल कमांड ग्रुप कमांड है, आपको केवल एक डिसीजन एक बार में आपको बता देता है, या तो आइटम पर या तो एरिया पर या तो डिपार्टमेंट पर या तो ग्रुप पर, कोई एक आंसर। इसलिए उसको वन वे एनालिसिस कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पर आप डिसीजन ले रहे हैं। मल्टीपल वे का मतलब जानना चाहते हैं। मल्टीपल वे का मतलब अभी हमने निकाला कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका और कौन सा एरिया में ज्यादा बिका। उसने हमको दोनों आंसर अलग अलग समय पे बता दिए। लेकिन हमें ये जानना है कि अवस्था में अगर सेल हो रही है तो किस सामान की ज्यादा हो। दो आंसर्स निकाल। अगर मैं देखना चाहूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, या मैं देखना चाहूँ कि कोपा में स्टूडेंट ज्यादा है कि इलेक्ट्रिशियन में स्टूडेंट ज्यादा है, कोपा में कितनी है, इलेक्ट्रिशियन में। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि कोपा में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन में गर्ल्स कितनी है, बॉयज। तो दो आंसर्स चाहिए, कभी कभी दो से ज्यादा चाहिए। डिटेल एनालिसिस में जितनी डिटेल पे जाएंगे उतना हमें ज्यादा आंसर चाहिए। जब हम कोई जूनियर लेवल की भर्ती करेंगे तो हम कहेंगे कि ठीक है जिसकी स्पीड अच्छी है, डाटा एंट्री अच्छी है, डाटा एंट्री करने के लिए खूब लोग चाहिए, एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन में कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे मुझे मैनेजर बनाना पड़ेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा। अब ना कि केवल उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए बल्कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कैप्टन कौन बनेगा, मैनेजर कौन बनेगा, उसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, एनालिसिस उसकी बढ़ती जाएगी। पहले देखना है कि कोपा में ज़्यादा है कि पेटा में ज़्यादा है, फिर कोपा में बॉयज़ ज़्यादा है कि गर्ल्स ज़्यादा है, फिर देखना है कि बॉयज़ का हाईएस्ट मैक्सिमम कितना जा रहा है, गर्ल्स का हाईएस्ट मैक्सिमम कितना जा रहा है।
फिर जो हाईएस्ट मैक्सिमम जा रहा है वो किस सब्जेक्ट में जा रहा है, राइट। अगर हम कैरियर चूज कर रहे हैं तो कौन सा कर रहे हैं, आज का युवा है तो वो ज़्यादातर किस फील्ड में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस में जा रहा है कि फाइनेंस में, कि वो बीटेक कर रहा है। अगर वो बीटेक कर रहा है तो कौन सी फील्ड ज़्यादा, तो फील्ड ज़्यादा ले रहा है उसको सैलरी किस में उसको ज़्यादा मिल रही है। तो एनालिसिस 2 वे 3 वे 4 वे जा सकते हैं, ठीक। तो पाइवट टेबल अब आपके पास एक ऐसा कमांड मल्टीपल वेज आपको आंसर देगा। आप डेटा को रोटेट करके इजीली सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। बहुत छोटा सा कमांड है और उस कमांड से आप डिसीजन मेकिंग करके रिकॉर्ड को फिल्टर करके देख सकते हैं और अपने आंसर्स जनरेट कर सकते हैं। तो डाटा सब टोटल 1 वे एनालिसिस है, डेटा पाइवट 2 वे एनालिसिस 3 वे एनालिसिस या मल्टीपल वे एनालिसिस पर आप काम कर सकते हैं। देखिए कैसे हमारा सेल वाला अभी फाइल था, इसमें हम लोगों ने हमने अपनी सेल फाइल में या तो आइटम निकाला या एरिया निकाला। अब हम उसको कन्वर्ट करके दोनों आंसर्स लेना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं किस एरिया में कौन सा सामान कितना बिका, अवस्था में कितना बिका, यशोदा नगर में कितना, टू एनालिसिस करना। तो इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ले आ रहे हैं डेटा को, ये हमारा डेटा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको 2 वे एनालिसिस करनी है तो आपके पास एक से ज़्यादा उस तरीके के कॉलम्स होने चाहिए। अगर एक ही कॉलम है तो एक 1 वे ही हो पाएगा, जब 2 वे 3 वे होगा तब ये काम। तो फिलहाल मेरे पास आइटम है और एरिया ही है, 2 है 3 कॉलम्स ही नहीं अभी, तो हम अभी 2 वे पढ़ते हैं। सो एक आइटम है और एक एरिया है और इसमें हमको जानना क्या है कि हर एरिया को मिला करके कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो हम क्या करेंगे, आपने हमेशा की तरीके से अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेटा को सेलेक्ट करने का मतलब ये मेन हेडिंग है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, सीरियल नंबर वाली हेडिंग से सेलेक्ट करके डेटा को सेलेक्ट कर लेना है अपने आप को और इंसर्ट पर जाना है, पाइवट टेबल पर जाना है। जैसे आप इंसर्ट पाइवट टेबल करेंगे वो आपसे पूछेगा कि एरिया कहाँ पर है, आप एरिया सेलेक्टेड है, आप जैसे आप फॉर्मेट इसका फिक्स है। इस फॉर्मेट में आपको वो हेडिंग्स दिखा देंगे, जो आपके हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर फॉर्मेट है 4 भागों में बटा हुआ नीचे वाला फॉर्मेट। यहाँ पे एनालिसिस होनी है, ये 4 इसका फिक्स फॉर्मेट है रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट का फिक्स फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, आप किसी एक चीज, आपको कौन सी फील्ड लेनी थी, क्वेश्चन क्या था, आपने पाइवट टेबल स्टार्ट करी, आपके सामने ये फॉर्मेट आ जाएगा, आपके सारे चारों हेडिंग्स आ जाएंगी, रिपोर्ट कॉलम रो लेवल वैल्यूज आएगा। आप किसी एक चीज को यहाँ पे ले लीजिए। एरिया को अभी हमारे पास 3 आंसर्स नहीं है, 2 ही ले सकते हैं, इसलिए एक को हम लोग रो पे ले लेंगे, एक को कॉलम पे ले लेंगे। आप एरिया को ड्रैग करिए, रो की तरफ रख दीजिए और आइटम को ड्रैग करिए, कॉलम की तरफ रख दीजिए और जो इसका न्यूमेरिक वाला फिगर है, मतलब जिसको जोड़ना है, उसको आप क्वांटिटी की तरफ, वैल्यूज की तरफ डाल दीजिए। जैसे ही जोड़ा एक क्वेश्चन आपको बता दें कितना सामान बिका है, 540 बिके हैं। और अब आपको ये भी बता रहा है, जैसे आपने इसको ड्रैग किया, उसने पूरे रिकॉर्ड को देखिए आपको समरी बना दिया, आपने कुल मिला करके कितना सामान बेचा है, 1590। अब उसमें से आपने सेलो टेप 460 बेचे हैं, 630 आपको पेन बेचे हैं, 500 आपने सीजर बेचे। ये जो 500 सीजर बिके हैं वो तो सेलो टेप है रुपीज 430 और 10 आपको करें पे 540, दोनों तरफ से आपको 3 आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल वैल्यू, एरिया वाइज वैल्यू, आइटम वाइज। आपको इसमें से कितनी चीजें पकड़ में आ रही, आपको दिख रहा है कि जो सेलो टेप है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बिका है,
ऑफ कर रही है और यशोदा नगर में बिका ही नहीं। ये आपको यहाँ पर एक माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा है। आपको अभी तक लग रहा था कि सेलो टेप अच्छा बिक रहा है, तो उसके 460 भी बिक चुके हैं, आप खुश हैं। जब आपने समरी बनाई तब आपको पता लगा कि 460 में 420 तो केवल एक ही एरिया में बिक गए हैं, बाकी दोनों एरिया में आपके सेल जीरो पड़े, साइलेंट पड़े। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो कॉम्पिटिटर है, राइट, वो आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा कंपटीशन होता है कि जहाँ पर अमूल का दूध बिकता है, दूसरा वाला दूध का पैकेट नहीं मिलता है। जहाँ पर अमूल वाली आइसक्रीम मिल रही होती है, वहाँ पे दूसरी बोल की आइसक्रीम नहीं मिल रही होती है। तो वो सेल्स वाले लोग करते हैं, छुपा छुपा करके बेचते हैं। अब हमको लेना आइसक्रीम, दूसरी आइसक्रीम मिला तो हम नहीं लेना चाहते, तो वो हमारे लिए अलग से रखता है, या फिर वो बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा। हो सकता है बाहर अमूल का बोर्ड लगाओ और वो बेच कोई तो दूसरे ने ज़्यादा कमीशन दे। तो ये सब चीज़ें होती है मार्केट। तो ये एनालिसिस है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़। अगर हम अटेंडेंस चेक करना चाहते हैं कि बॉयज़ की अटेंडेंस ज़्यादा है कि गर्ल्स की अटेंडेंस ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि बॉयज़ की अटेंडेंस ज़्यादा है। तो गर्ल्स कहाँ है? घर से बोलते हैं कि ज़्यादा है, बॉयज़ की नहीं, तो गलत है, चिड़ियाघर जा रही है, तो ठीक नहीं। धीरे धीरे ये बातें पता पड़ जाती है कि लोग चिड़ियाघर जाते हैं कि क्या करते हैं। आप दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। आपको इसमें खाली रोटेशन करना है। ये कोई डेटा आपके पास बना हुआ है, इस डेटा में ये कोई डेटा आपके पास बना हुआ है, ये स्टूडेंट का डेटा है, इसको हाइलाइट कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट का नाम लिख रहा है, जेंडर लिखा हुआ है, कोर्स का नाम लिखा है। हम जानना चाहते हैं कि कोपा में कुल कितने बच्चे हैं, ट्विटर में कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन में कितने। अगर आपको केवल एक ही आंसर चाहिए तो आप डाटा सब टोटल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप केवल पाइवट टेबल में ले सकते हैं। आपने डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, ओके किया। जैसे आपने ओके किया, आपने कोर्स का नाम ले लिया एक कॉलम पर, आप एक कॉलम पे कोर्स का नाम ले लीजिए, कोर्स का नाम दिया गया, ट्रेड का नाम, और दूसरे में आप वैल्यूज ले लीजिए जिसको आपको जोड़ना है। तो ट्रेनी का नाम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ट्रेनिंग काउंट आ जाएगा, तो इसका सम नहीं हो सकता। जैसे ओके किया, ये सम भी बन करके आ गई कि कुल 183 60 इलेक्ट्रिशियन है और फिटर। ये क्या है, एक सेकंड पे आपको जोड़ करके बता दिया, पूरे डेटा से जोड़ करके आपको बता दिया। अब इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आप ये जानना चाहते हैं कितने मेल हैं और कितने फीमेल। तो आप जेंडर वाली फील्ड को आपके कॉलम की तरफ ले लें और आप उसमें आपको तुरंत आंसर 75 मेल। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें जनरल SC ST कितने हैं, मेल में कितने, फीमेल में कितने, मेल में कितने, फीमेल। 3 वे एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो 3 वे एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ये 2 वे एनालिसिस चला, एक तरफ रो की तरफ और एक तरफ कॉलम की तरफ। अगर हम लोग जेंडर वाली, आपको कोई फील्ड हटानी है तो आप इसको सिंपल ड्रैग करके ऐसे बाहर ले लेंगे, क्रॉस बन जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, डिलीट नहीं होगा, केवल पाइवट टेबल से हट जाएगी। पाइवट टेबल समरी बनाता है, पाइवट टेबल का काम और कुछ नहीं है, डेटा की समरी बनाना है। तो डेटा को समराइज फॉर्मेट में दिखाना है कि पूरा डेटा बना हुआ था 183 में से उसने तुरंत आपको बताया कि हर डेट के कितने कितने बच्चे हैं। अब आप उसके अंदर जा रहे हैं, अब आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें अगर इसमें होता है, यहाँ पर जनरल SC वाली फील्ड होती है, जनरल कितना, SC कितना, OBC कितना, तो वो अगर हमारे पास फील्ड होती तो वो भी आ जाती थी। हम शिफ्ट वाइज ले रहे हैं यहाँ पर, किस शिफ्ट में कितने हैं, यहाँ पे ये शिफ्ट वाइज है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मतलब बैच वाइज। पहले बैच में कितने बच्चे हैं, दूसरे बैच में कितने बच्चे हैं, तीसरे बैच में कितने बच्चे हैं, कौन सा बैच खाली है, इलेक्ट्रिशियन का पहला बैच खाली है,
तीसरा बैच ऐसी चीजें जो मिक्स हैं जिसको डेटा से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो पाइवट टेबल तुरंत आपको ढूंढ करके बता देगा। कम है या जीरो है या ज्यादा है, आप 1 सेकंड में यहाँ पे फाइंड आउट करके देख पा रहे हैं। तो ये पाइवट टेबल समरी आपको बताएगी। आप अपनी मर्जी से, आप इसको कोई नियम नहीं है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, आप इसको इधर रख लीजिए, इसको इधर रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से कर लीजिए। कैसे भी आप इसको ट्रैक करके आप मूव करके देखिएगा अलग अलग डेटा पर। हमको जो निकालना होता है कि हर कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं, हर कोर्स में जो स्टूडेंट हैं वो कितने जनरल, कितने एससी, कितने। अब जनरल एससी में से कितने लोग स्कॉलर भर रहे हैं, कितने लोग स्कॉलर नहीं भर रहे हैं, जितने लोग भर रहे हैं उसमें से कितनों की आ रही है, कितनों की। तो जैसे डेटा होगा वैसे वो तुरंत आपको समरी बना बना के तुरंत इन्फॉर्म करता रहेगा। अगर होगा तो जो फील्ड होगी आपको करना है ट्रैक करके देखना है, केवल आपको यहाँ पे इसको ट्रैक करके देखना है। कि यहाँ पर भी मेरे पास 2 ही शीटें अवेलेबल रही, इसलिए हम आपको 3 पे वाला बता नहीं पाए। तो हम फिलहाल इसमें वही कर पा रहे हैं कि डेट का नाम कर पा रहे हैं और जेंडर कर पा रहे हैं, और कोई ऐसी चीज हमको नहीं मिल पा रही इसमें हम 3 पे एनालिसिस कर पाए। ये जरूर है कि यहाँ पर एक पीआरएन नंबर वाली फील्ड है जिसकी इनमें से कितनों के पीआरएन आ गए, कितनों के पीआरएन नहीं आए, तो यहाँ पे हेडिंग पे ले लेंगे। इससे करने से यहाँ से फिल्ट्रेशन चालू होगा, सब यहाँ से पूरे तो कोई इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। अगर अलग अलग होगा तो यहाँ से भी फिल्टर किया जा सकता है। कोई और डेटा देख लेते हैं, कोई और डेटा देख लेते हैं। जैसे क्या क्या ये इतने बड़े पर ही पॉसिबल है? हर चीज़ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका अगर छोटा डेटा भी होगा तो भी आप उसके ऊपर प्राइवेट टेबल बना के समरी बना के देख सकते हैं। ये सेल्स वाले पर हमने बना लिया, सेल्स वाले पर हमने क्या कर लिया, हम उसका वापस आ गए, हमने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके हम सर्च प्राइवेट टेबल में जा रहे हैं, डेटा को सेलेक्ट रहने दे रहे हैं, ओके कर रहे हैं, ये आ रहा है। हमने एरिया को यहाँ ले लिया और हम जानना चाहते हैं कि एरिया का टोटल अमाउंट कितना है और उसकी क्वांटिटी दोनों लेना चाहते हैं। अमाउंट भी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी भी लेना चाहते हैं। तो दोनों आंसर आ गए, 40, 20, 28,000, 70, 20 एक साथ तो मिला के कितना आप से फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आप केवल केवल करने ही देखना है तो आप केवल करने ही केवल करने का रिकॉर्ड देख केवल नॉलेज का देखना है तो पाइवट टूल हमारा समरी करने का, समराइजेशन करने का या एनालिसिस करने भाई इसको अलग अलग करना चाहते हैं। इसमें कोई शॉर्टिंग वॉटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जिस फॉर्मेट डेटा है उसी फॉर्मेट में कमांड हाथ से तुरंत निकल आता है। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि पहले शॉर्ट कर दो या ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा था जैसे आपने किस को कितना कितना जैसे सेल्स होगा, जैसे सेल्स होगा तो सेल में एक सेल्स मैनेजर होगा, एक सेल्स एजेंट होंगे, असिस्टेंट मेरे सेल्स का ही डिपार्टमेंट सबसे बड़ा होगा। तो सेल में 2 लाख सैलरी जा रही है या 5 लाख सैलरी जा रही है, तो उस 5 लाख में से
टोटल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, एजेंट है, उनको कितना जा रहा है, मैनेजर को कितना जा रहा है। तो ये तुरंत आपके सामने एक आप जो देखना चाहोगे वो देख करके आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। इसका काम केवल देखना है, आपको खुद से क्वेश्चन राइज करने पड़ेंगे कि आप क्या चीज देखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप फंक्शन को बदल सकते हैं, आप सब लगा सकते हैं, क्या करके काम जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप कोई देखना है तो आप सबको आपके नेट में साथ देख रहे हैं, तो फटाफट एक ही कमांड से मल्टीपल डिसीजंस, सम का, काउंट का, मैक्स का, सब और इसी को रिपीट आप सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप बेसिक सैलरी को एक बार और रहती है, आपको दोनों बता दें। एक आदमी है और उसको सैलरी कितनी मिल रही है, 5 को इतना मिल रहा है, 7 को इतना मिल रहा है, 2 को इतना मिल रहा है, 4 को इतना, दोनों आंसर्स मिलेगा। तो ये आप बना के देखिएगा, फिर स्क्रीन को समझिए आंसर्स क्या आ रहे